नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। उच्चारण स्थान मतलब जो हम उन वर्णों को बोलते हैं तो मुंह के उस भाग से हम उच्चारण करते हैं। उच्चारण कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा क गले से बोला, क ख, तो ये कंठ हो गया। इस तरीके से तालु होता है, दंत होता है जो दांतों से बोलते हैं, हम होठों से बोलते हैं, अलग अलग भागों से हम अलग अलग तरह के वर्णों को बोलते हैं। इन स्थानों को एक निश्चित तरीके से बताया गया है कि ये वर्ण इस स्थान से, इस उच्चारण स्थान से बोलने हैं। तो सबसे पहले जानिए कि सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से हम क्या बोलते हैं? क वर्ग के अक्षर जो है, वर्ण, वो हम कंठ से बोलते हैं। बोल कर देखिए, ख ख, गले से आवाज आ रही है, ख, ग घ और अंग। अंग भी हम गले से बोल रहे हैं। ह भी हम कंठ से बोलते हैं। इसके बाद अगला वर्ग होता है, जो उच्चारण स्थान होता है, तालु से बोले जाते हैं। तालु वो भाग होता है जो हम खाना खाते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है मुंह का, उसे हम तालु कहते हैं। तालु से क्या बोलते हैं? च वर्ग के अक्षर बोलते हैं। च, छ, ज, झ, य। इसके अलावा हम य और श भी हम तालु से बोलते हैं। तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। पहले वाले कंठे व्यंजन, दूसरे तालव्य व्यंजन। अगला उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा जो है, मूर्धा पहले समझ लीजिए मुंह का कौन सा भाग होता है। जो मुंह के अंदर हमने तालु देखा, उससे पीछे का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो मूर्धा होती है। तो हम कुछ अक्षरों का जो उच्चारण है वो उस स्थान से करते हैं। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ळ। देखिए आप पीछे के हिस्से में जोर डाल रहे हैं आप, ड़, ढ़, र और श। जो षटकोण वाला श होता है वो हम मूर्धा से बोलते हैं, श। अगला उच्चारण स्थान होता है दंत, जिसे हम दंत उच्चारण स्थान कहते हैं। दंत से बोले जाने वाले त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दंत वाले व्यंजन हैं। दंत से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है। अगला होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठों का प्रयोग करके हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं। वो कौन से हैं? प, फ, ब। देखिए आप होठों का उच्चारण, होठों का प्रयोग कर रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। नासिक के व्यंजन जिन सामान्य रूप से जो पिछले वर्ग है उनके पंचमाक्षर, पांचवें जो अक्षर है वो हम उसमें नाक का प्रयोग भी करते हैं। जैसे ङ, क ख ग घ ङ, तो हम नाक का प्रयोग करते हैं, वो नासिक व्यंजन होता है। और फिर च, छ, ज, झ, य, य भी पांचवा अक्षर है, ये भी नासिक व्यंजन है। ट, थ, द, ध, न भी नासिक व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ळ भी नासिक व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म भी नासिक व्यंजन है, क्योंकि इसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जिनके स्थान पर हम बिंदु लगाते हैं। तो ये नासिक व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके स्थान पर हम बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको ये उच्चारण स्थान अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप इन व्यंजनों को लिखने में कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे और सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, क्योंकि सही बोल रहे होंगे तो सामान्य रूप से सही बोलने पर आप सही ही लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेस्ट देखते रहिए और इसके साथ अपना सहयोग बनाए रखिए। हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। वीडियोस आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, बाय।